अब देखो हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है जब एडजस्टमेंट गिवन हो आपको। देखो क्वेश्चन में गिवन है अमन परचेज ऑफ भारत बिजनेस ऑन फैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2020 परचेज किया। इट वाज एग्रीड दैट द गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज। तो कितने ईयर परचेज है बेटा? 2 ईयर परचेज है ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर आपको एडजस्टमेंट गिवन है। देखो प्रॉफिट दे रखा है आपको 2018 का 1 लाख प्रॉफिट है जो इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन। तो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट या से हम कह सकते हैं फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं बेटा, प्लस माइनस की इसमें एडजस्टमेंट होगी, जो भी आपने लॉस गेन है तब हमें मिलेगा और इसको हम यूज करेंगे नेट प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट को। अब देखो 2018 की बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का प्रॉफिट है और इसमें गेन हुआ आपको, तो गेन जो होता है उसे माइनस करेंगे 10,000। तो हमारा इस साल का जो प्रॉफिट निकलेगा वो 90,000 निकलेगा। ठीक है, अगले साल देखते हैं 2019 में बोला 1 लाख इसका प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अपने चार्ज किए और लॉस को हम प्लस करते हैं। तो 1,10,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस आपका 20,000। तो ये जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,30,000। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, थर्ड में हमें क्या गिवन है? थर्ड में अगर हम चेक करते हैं तो हमें गिवन है 2020 में 85,000 का प्रॉफिट इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम का मतलब कोई इंटरेस्ट मिल गया वट एवर जो भी मिले इन्वेस्टमेंट वगैरह उसे माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस इनकम ने इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ा दिया। तो कितना आया? 85,000 से 5,000 माइनस करेंगे, 85,000 के माइनस 5,000, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80,000। तो बेटे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 3 साल का, उसका टोटल करते हैं। जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, टोटल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो इन सबको ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू आती है 3 लाख। 3 लाख ये हमारी वैल्यू आ गई प्रॉफिट की। तो जो टोटल प्रॉफिट आ गया, अब हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज प्रॉफिट जो हम निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, जो टोटल नॉर्मल का प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 3 लाख आया और नंबर ऑफ ईयर 3 है, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 1 लाख। तो इस तरह बेटा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। अब गुडविल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कह लो आप, एक ही बात है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख आ गया और नंबर ऑफ परचेज कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो गुडविल बेटा कितनी लिख रही? 2 लाख हमारी गुडविल आ गई अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे हमारी कुछ एडजस्टमेंट थी, उसको हमने प्लस माइनस किया। नॉर्मल से हम बात करें कि अगर कोई भी अपना गेन है, एक्स्ट्रा इनकम है, वो आप माइनस करते हो, जो भी अपने लॉस या खर्चे हैं आप उसे प्लस करते हो। ये ध्यान रखना नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है सिमरन परचेज। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हम तो क्वेश्चन कह रहा है सिमरन परचेज फॉर अनीता बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 परचेज किया है एंड दे एग्री टू वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर परचेज है। तो एवरेज प्रॉफिट 4 है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें लास्ट साल का प्रॉफिट दे रखा है 17 का प्रॉफिट दे रखा है 90,000, 18 का प्रॉफिट 1,60,000, 19 का प्रॉफिट 1,80,000, 20 का प्रॉफिट 2,20,000 दे रखा है। अब अगर ये सिंपल एक प्रॉफिट होता और कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम इसको जोड़ते और डिवाइड बाय 4 कर लेते तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दे रखी है तो बेटा मुझे प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो सेम वही हमें प्रॉफिट गिवन है, उसमें हम करेंगे एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट है चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, और इस एडजस्टमेंट को करके जो हमें मिलेगा वो फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट मिलेगा। बेटा इस केस में अगर हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे? देखो
2017 का प्रॉफिट 90,000 है और इसकी एडजस्टमेंट देखो फर्स्ट दे रखी है, कह रहा ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 एसेट्स सोल्ड एट अ गेन, मतलब प्रॉफिट हुआ है 10,000 का और जो गेन होता है बेटा माइनस करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको जो गेन मिलेगा आप उसे माइनस कर दो, कितना है 10,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 80,000। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम 2018 की अगर हम बात करें तो 18 में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमें 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड कह रहा ड्यूरिंग देयर 31 2018 अ मशीन डिस्ट्रॉय एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज राइट ऑफ एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000 आपने राइट ऑफ कर दिया था जबकि लॉस हुआ था डिस्ट्रॉय मशीन में, तो लॉस को हम क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1,90,000। अगले 2019 की अगर हम बात करें तो 19 का हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, 19 का प्रॉफिट देखो बेटा क्वेश्चन में, 19 का प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 और एडजस्टमेंट जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, एडजस्टमेंट पढ़ लो यहाँ पे। थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट हमें गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ओवरराइट इंश्योरेंस प्रीमियम। 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम था, हमने उसे अवॉइड कर दिया क्योंकि फ्यूचर में बनने वाला है, रेगुलर एक्सपेंस है, उसने इंश्योरेंस नहीं कराया। यहाँ परचेज करेगा भाई मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो ये भी मेरा खर्चा बनेगा, तो उसको भी अपने प्रॉफिट से माइनस करो इस साल का केवल, तो 1,70 10,000 ये माइनस हो गया तो 1,70 आ गया। 2020 में कुछ नहीं है तो उसका हमने 2,20,000 ही लिखा है। तो बेटा इसका हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6,60,000। तो ये तो हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम इसका एवरेज प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कह लो या एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट बोथ आर सेम। टोटल प्रॉफिट आ गया 6,60,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर है 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालें तो ये आ गया 1,65,000। अब गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला वही है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,65,000 और नंबर ऑफ परचेज जो दे रखा है वो मल्टीप्लाई है 4, ये दे रखा है आपको 4 ईयर, 4 ईयर। तो मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर को एवरेज प्रॉफिट, सॉरी नंबर ऑफ परचेज 3 ईयर है, गलत कर दिया मैंने, 3 ईयर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 4,95,000। तो इस तरह से हमारी गुडविल निकलेगी।